बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और इस पत्र का जो कंटेंट है वो बेहद गंभीर है, बेहद संजीदा है। दरअसल इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में जो जमीन घोटाले के मामले एक के बाद एक आ रहे हैं और उसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा की जा रही है। इस जमीन घोटाले में आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। लिहाजा बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि इस तरह के तमाम जमीन घोटालों की जांच कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर क्या वजह रही कि बाबूलाल मरांडी ने ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक और पत्र लिखा है? ये पहला मौका नहीं है जब बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख रहे हैं। गाए बगाए वो ऐसे मामलों को लेकर के पत्र लिखते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कथित शराब घोटाले को लेकर भी पत्र लिखा है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? कभी छवि रंजन के मामले में पूछताछ हो रही है, ईडी जांच कर रही है, इस बीच में बाबूलाल मरांडी का सीएम को पत्र लिखना क्या किस ओर इशारा करता है? देखिए, जमीन घोटाले को लेकर के बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार को पत्र लिखते रहे हैं और सरकार के सामने प्रेस एक कॉन्फ्रेंस करके भी वो जानकारी देते रहे हैं कि आखिर झारखंड में किस तरह से ज़मीन जो है वो सरकारी को गैर सरकारी और गैर सरकारी को सरकारी किया जा रहा है। अब दरअसल मामला उनके ही ज़िले से आया है, गिरिडीह ज़िले का है, जहां वो ये बता रहे हैं कि 107 लगा करके एक व्यक्ति को 4 महीने तक बेवजह निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और फिर वो जब निकलते हैं तो फिर उन्हें धमकी भी दी जाती है कि आखिर अगर आप आवाज़ उठाओगे तो इसी तरह से जेल में सड़ा देंगे। तो ये बातें जब सामने आती है तो अब सरकार के तरफ से पत्र लिखकर यह मांग किया है बाबूलाल मरांडी ने कि ज़मीन के जो हेरा फेरी हुए हैं और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईडी की बस की बात नहीं है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर ज़मीन के कागजात के हेर फेर हुए हैं, सरकारी व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है कि वो कागजातों को सुरक्षित रख सके। तो ऐसे में जो झारखंड अलग हुआ जब से 2000 से और 2023 तक जितने भी ज़मीन के कागजात हुए हैं, जो बदले गए हैं, जो म्यूटेशन हुए हैं, तमाम चीज़ों के जांच किए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक की मिली भगत से यह खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है, फल फूल रहा है और इसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। ईडी ने जरूर इसमें हाथ डाला है और अब एक तरह से लोगों का भरोसा ईडी पर बढ़ा है और देखिए इसको लेकर के कई शिकायतें आ रही है, लेकिन ईडी के बस की बात नहीं है कि वो अकेले इतने बड़े पैमाने पर जांच कर सके सिर्फ जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में अब सरकार अपनी निगाहें खोले, जब इतने मामले उजागर हो चुके हैं तो उन व्यक्ति तक पहुंचे, उन अफसरों तक पहुंचे जिनके मिलीभगत से सरकारी ज़मीन को निजी कर दिया जा रहा है, निजी ज़मीन को सरकारी कर दिया जा रहा है, किसी की ज़मीन को किसी के हाथों बेच दिया जा रहा है। कागजातों के जो हेर फेर चल रहे हैं, उलट फेर चल रहे हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, सरकार को अब नींद खोलनी चाहिए। ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार के पास इतनी संस्था नहीं या फिर इतनी व्यवस्था नहीं कि वो उस कागजातों को सुरक्षित रख सके। इसीलिए अब ये आरोप सही साबित होते हुए सरकार जब जांच कराए तभी जाकर पता चलेगा कि हाँ सर इतने बड़े पैमाने पर उलटफेर हुए हैं या नहीं और आगे के लिए जो है सुरक्षित हो सके सब। ये पहला पत्र नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहला पत्र नहीं है। कथित शराब घोटाले का मामला हो या दूसरे मामलों को लेकर लगातार बाबूलाल पत्र लिखते रहे हैं। यही वजह है कि जो पक्ष के नेता हैं, माफ करें सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, बाबूलाल को पत्रवीर तक कहते हैं। तो क्या इस पत्र के बाद क्या सरकार कुछ जागेगी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इस पर? देखिए, सरकार अपने तरीके से काम करती है। अब दौर वो है कि विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि विपक्ष का काम है सिर्फ सरकार को बदनाम करना, ये नहीं कि सरकार को आईना दिखाना। तो अब जब यहाँ राजनीति के इस तरह के बातें सामने आए राजनीति से, तो फिर आप विपक्ष की आवाज़ और इस पत्र से ये नहीं मान सकते कि बड़ी कार्रवाई होगी। ये माना जाए कि ये भी जो विषय है ये कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा।
इसको आप मान सकते हैं कि इसमें राजनीति होगी, और सरकार को अगर कहीं अपने स्तर से लगेगा कि नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है तो फिर सरकार अपने स्तर से जांच कराएगी। लेकिन ऐसा अब प्रतीत नहीं होता कि विपक्ष के नेता पत्र लिख दे और सरकार जो है तुरंत एक्शन में आ जाए और उनके मांग पर जो है तुरंत जांच की प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाए। एक मुझे प्रकरण याद आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव थे राजीव अरुण एक्का, उनके मामले में जब एक वीडियो जारी किया बाबूलाल मरांडी ने और वो दस्तावेज जारी किया, उसके बाद सरकार ने कुछ कार्रवाई की और उनको हटाया पद से। देखिए, वो मामला ईडी तक पहुंच गया और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था फिलहाल। जब वीडियो प्रूफ थे और वो जब खुद स्वीकार कर लिए, सरकार के स्तर से जरूर जानकारी ली गई होगी वीडियो सामने आने के बाद, क्या आप वहां थे या नहीं, वीडियो में कितनी सत्यता है, जो सरकारी फाइलों के निपटारे की बात की जा रही थी, जो विशाल चौधरी का दफ्तर बताया जा रहा था, तो वो चीज़ें है कि नहीं। अगर सरकार को लगा होगा, जो आईएएस थे उन्होंने बताया होगा कि भाई हाँ हम वहाँ पर मौजूद हैं, भले ही वो ये कह रहे हैं कि नहीं वो सरकारी फाइल का निपटारा नहीं था, वहाँ पर कोई और काम था, तो हो सकता है सरकार अपने स्तर से एक तरह से सुरक्षित कदम उठाया। तो ये एक बेहद गंभीर विषय इस लिहाज से भी है कि ईडी जैसे केंद्रीय कार्यालय में जब आम लोग पहुंचने लगे ज़मीन के हेरा फेरी को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं बात समझ में आती है कि ये मामला सिर्फ छोटे दायरे से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सेना के एक ज़मीन के एक टुकड़े का मामला नहीं है, या कुछ एक प्लॉट का मामला नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। यही वजह है कि आम लोग, जो आम पीड़ित व्यक्ति हैं, वो पुलिस के पास नहीं जाकर के, वो सीईओ या अपने उपायुक्त के पास नहीं जाकर के सीधे वो जो ईडी कार्यालय जा रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इसके पीड़ित हैं, लिहाजा उनको ईडी से कहीं ना कहीं भरोसा जगा है कि उनके मामले की भी जांच होगी। अगर मुख्यमंत्री या फिर सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाती है तो कहीं न कहीं उन लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति हर जगह हावी रहती है, लिहाजा इसमें भी राजनीति आ सकती है और कहीं न कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप में ये बात कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड में या झारखंड सरकार पर या यहाँ की जो व्यवस्था पर अगर कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो उसका कहीं न कहीं उत्तर जरूर मिलना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।